ज्ञानलक्ष्मी घनाश्लेष्य प्रभवानन्दनन्दितं निजिष्टार्थे मजं नौमिं परमात्मानमव्ययम्। कल्प सनातन धर्म प्रवर्तक आदि ब्रह्मा श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। कल्प वृक्ष समान इच्छित फल प्रदाता कल्प वृक्ष सहित श्री शीतलनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कद्दर वर्तेश भगवान की जय। द्वादशांगमयी जन्मानी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। तत्री भट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवशी धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपसी सुसागर जी महाराज जय। 3 कम 9 करोड़ महाराज जय। बोले प्रज्ञा समाल बाल योगी मुंशी 108 अमित सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, धर्म की कभी शुरुआत नहीं होती है। जो हमेशा प्रवाहमान एक सा रहता है वो धर्म है। ए निर्मल जी, बात नहीं। फिर भी लोक व्यवहार की दृष्टि में जिस धर्म को हमने प्रारंभ के दिन प्रारंभ किया, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा से पर्व प्रारंभ हुआ और क्षमा बाणी पर्व पर समापित हो गया। मिश्री की डली को कहीं से भी खाओ वो मीठी है, कोई भी खाओ कैसे भी खाओ वह मिश्री की डली मीठी ही रहती। बस शर्त है उसके साथ, यदि आपने पहले से ही मुख में नमक की डली लगा रखी है तो आपको मिश्री की डली नमकीन अनुभव में आएगी। कोई खट्टी चीज इमली फंसा रखी है तो वह खट्टी अनुभव में आएगी। मिर्ची दबा रखी है तो चटपटी अनुभव में आएगी। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने सबसे पहले ये विषय कसाय की नमक की डली, पापों का नमकीन, विष्णु की खटाई डाल रखी है तो वह धर्म का स्वाद नहीं आ सकता है।
तो पहले व्यसनों को, विषयों को, कषायों को त्यागो, तब कहीं हम जाकर के धर्म के स्वाद को अनुभव कर सकते। आप सब व्यवहारिक जीवन जीने वाले लोग हैं। जब भी कोई मेहमान आपके घर आता है तो कुछ ना कुछ लेके आता है, खाली हाथ नहीं आता। अब समय ज्यादा बदल गया है, वो आप सबको पता है। और जब मेहमान की विदाई होती है, जिस अनुपात से वो लेके आया है, उस अनुपात से आप उसे कहीं ज्यादा दे के विदा करते। रिटर्न गिफ्ट। सन 10 की घटना है। हम यहाँ चातुर्मास कर रहे थे, एक बच्ची का बर्थडे था, हम जानते नहीं। वो आई, उसने एक गिफ्ट दी और ये क्या दिया साथ में, रिटर्न गिफ्ट। हमने उसकी गिफ्ट लेके रख दी। अब बहुत देर तक सोचती रही, लोग सोचते रहे, बच्चे सोचते रहे, ये महाराज ने कुछ दिया नहीं। अब अंग्रेजी पढ़े लिखे वो तो जाने, कछु हमने देखो वो तो जाने। फिर एक समझदार बच्ची बैठी थी, महाराज रिटर्न गिफ्ट का मतलब है कि इस बदले में आप कुछ इसको दो। तब से हम समझ गए, हम पूछ लेते भैया रिटर्न गिफ्ट तो नहीं है, हम तो लेने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। आजकल बड़ा विचित्र माहौल है, देने की पहले, लेने की पहले सोच लेते हैं। आप जिस भाव से दोगे उसी भाव से मिलेगा। ये पूजन यदि आप रत्नों से करोगे, साधारण से करोगे तो ज्यादा मिलेगा। अब चावल ही चढ़ाओगे, बादाम ही, बस तो रिटर्न गिफ्ट में वही मिलने वाला, वो जाने वाला है। रिटर्न गिफ्ट में कुछ नहीं मिलेगा, वो तो बरसात में पानी गिरेगा, सड़ जाएगा वो चावल भी, चिड़िया खाने को भी नहीं आएगी। बादाम भी बंदर खा लेता है, वो बंदर भी नहीं खाएगा। ऐसी तुम्हारी गिफ्ट होगी। देखिए, हम हमेशा एक ही बात कहते हैं और अभी भी यही बात कहेंगे, आगे भी। हम भगवान को जितनी अच्छे से पूजा कराते हैं, कितनी बढ़िया, ओ क्या होता है, उसका रिटर्न कितना आता है, वो तो वही जान रहे हैं जो कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि 10 धर्म आए थे और क्या लाए थे? कभी खोल के पिटारा देखा ही नहीं, बाद में देख लेंगे जब चले जाएंगे मेहमान। समझ लेना, बहुत घाटा हो गया। राजू भाई ने एक दिन कहानी सुनाई थी राजा और भिखारी की। आप जैसा जितना दोगे वैसा उसका रिटर्न आए। डॉक्टर डीसी जैन एक कहानी सुनाते हैं। एक कस्बा था नदी के किनारे और उसी के गांव नीचे बसा था और एक छोटी सी पहाड़ी ऊपर थी। उस पर एक संत रहता था। वो गांव में आता था, अपनी भिक्षा भी ले जाता था और कहता था, भाई आपके पास जो है वो हमें दो। लोग उसको
पुराने फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े देता। और ऊपर जो है उसने कुटिया के बाजू में कुछ जंगली लकड़ी के कुछ कमरे बना रखे थे। वो उसमें तह करके उन कपड़ों को जमा देता था। शायद उसे भविष्य का ज्ञान था। 4-6 साल बीत गए। एक दिन मूसलाधार पानी आया। कई दिन तक बरसात। नदी की बाढ़ आ गई। गांव में पानी घुस गया। सब सामान भीग गया। मकान डूबने लगे। लोग पहाड़ी पर पहुंचे। संत महात्मा पैर पकड़ लिए। ठंडी में कांप रहे थे। महात्मा जी ने कहा, भैया इन कमरों में कपड़े भरे हुए हैं, पहन लो। जब कमरे खोले, वही मैले कुचे फटे पुराने कपड़े भरे हुए थे। उनको देख करके सब नाक मुंह सिकोड़ने लगे। तो महात्मा जी ने कहा, भैया इसमें मेरी गलती कहाँ है? जैसे तुमने दिए थे वैसे तुम्हें मिल रहे। बंधु, यदि हम अपने इष्ट को, प्रभु को, परमात्मा को अच्छे से अच्छी सामग्री अर्पित कर तो सुनिश्चित है कल्याण का मार्ग खुलता है। सुनिश्चित। बचपन से यही तो सुनते आ रहे। और क्या सुना है हम लोगों ने धर्म में, बताओ? योगी महाराज, माताजी, ब्रह्मचारी, त्यागी, व्रती, विद्वान आते, सब किसका महत्व बताते? भैया दान करना सीखो, देना सीखो। तभी कुछ रिटर्न होगा। तत्काल तो लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य उज्जवल होता है। खूब उदाहरण दे लो आप, खूब आपको सब कुछ बता दो। अरे किसान भी मिट्टी में डालता है बीज। एक बार डालने के बाद निकालना मुश्किल है, लेकिन वही बीज कितना संघर्ष करके मिट्टी से ऊपर आता है। और एक बीज का कई गुना उसमें फल आता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। जब एक बीज जो एक इंद्रिय पर्याय की नौकर्म है, वो मिट्टी में समर्पित होकर के कितनी बड़ी तरक्की करता है, अपने वंश को जिंदा रखता है। उसी प्रकार से दान और पूजा को
पढ़ाने वाला, आपकी कुल संतति को बढ़ाने वाला, सुरक्षित रखने वाला ये धर्म है। चक्री खग धर इंद्र पद मिले आपते आप, अनुक्रम कर सब पल रहे नैम सकल अनुभव। सब कुछ तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। सुनाते सुनाते गला बैठ गया और आपके सुनते सुनते कान बहरे हो गए। अब विदाई का समय है। बंधुओं, दान और पूजन की व्याख्याएं हम खूब सुनते हैं। वास्तव में दान वह है जिसमें देने का आग्रह हो। देने का आग्रह दान है और लेने वाला, देने वाले में उत्साह होना चाहिए और लेने वाले में उदासीनता होना चाहिए। यदि लेने वाले में उत्साह है तो समझ लेना कि वो पात्र नहीं है। क्या लेने वाले में उत्साह है, समझ लेना वो पात्र नहीं। और देने वाले में उत्साह नहीं है तो वो दाता नहीं है। देने वाले की नवदा भक्ति और लेने वाले की अब सूनारंभाना, 5 सूनाओं से रहित जिसकी चर्या है वो पात्र है। बंधो, दस धर्मों का व्याख्यान हम लोग प्रति वर्ष सुनते हैं। कल क्षमावाणी पर्व, धर्म उत्तम क्षमा से प्रारंभ हुआ और क्षमावाणी पर्व पर मंगल हो जाए। जगह जगह जलधाराएं निकलती, ये क्यों निकलती है? पर्युषण पर्व के बाद ऐसा चंद्रप्रभु की जलधारा है आज। हाँ, क्यों निकलती? आपके यहाँ की परंपरा क्या है हमें पता नहीं। उधर बचपन से जो परंपरा देखिए, विमान निकलते हैं, मंदिरों के विमान गुरुकुल के प्रांगण में जाते हैं, वहां पर जल की धारा होती है। जैसे ये पांडुशिला है, ऐसी पांडुशिला के श्री जी विराजमान रहते हैं और पांडुशिला की चारों तरफ फूल मालाएं सजाई जाती है। कागज की, प्लास्टिक की, आज जो जमाना बदल रहा है, लौंग की, और कहीं कहीं बिल्कुल ओरिजिनल। हमने बागड़ प्रांत में देखा, राजस्थान, वो कोई पंथी मंदिर हो,
लेकिन जिस दिन धारें निकलती हैं उनके विमान पर आम के फल, कच्चे आम के फल, आदिवासी व्यक्ति अपने कच्चे आम को पेड़ पर सुरक्षित रखते हैं केवल जैनियों की धारों के लिए, और पत्ते की बंधन बाहर में बना करके आम की पत्ती और उसमें फल, आम्र फल बांध करके लाते हैं। वहाँ के श्रावक उन्हों को भेंट देते हैं, पारितोष देते हैं, इनाम देते हैं। कच्चा फल और पूरे भादों के महीने तक पेड़ पर लगा रहे, पके ना, देखिए अब उसका भाग्य, वो उस दिन तक उस पेड़ पर जिंदा रहता है प्रभु की चरणों में चढ़ने के लिए। ये अंतिम प्रभावना का रूपक कि 10 दिन हम लोगों ने धर्म किया, अंदर की कसाई कितनी धुली है। पर्युषण पर्व आने के पहले भगवान का मंजन ऊपर से किया गया और पर्युषण पर्व समाप्ति के बाद भगवान का महाशांति धारा अभिषेक। सोचिए इन पर्वों में कोई तो रहस्य है, कोई तो विज्ञान है। अपने जीवन का आकलन करना है, अपने परिणामों के बारे में सोचना है। जीवन में उत्तम क्षमा का अवतरण कैसे हो, जो क्रोध के 9 कर्म हैं उन्हें त्याग दो। क्या करें, कैसे त्यागें जी? कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं छिया। एक पंक्ति अपने अंदर गुंजाते रहो, परम कर्म पूर्व किए खोटे। सोचिए आप, कम से कम हम वाचनिक और कायिक क्रोध को तो रोक लें। धीरे धीरे उसका प्रतिफलन होता है और बाद में रिजल्ट आता है कि अच्छा हुआ हम नहीं बोले। क्या लोग ज्यादा बोलते हैं और बिना सोचे समझे कुछ करते हैं, वो हमेशा असफल होते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। करने के पहले सोच लो, एक्शन का रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन को झेल सकते हो तो एक्शन लो, और नहीं तो आमद थोड़ी खर्चा ज्यादा,
यह लक्षण मिट जाने का, कुव्वत थोड़ी गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण मिट जाने का। अपनी क्षमता को तोलो। यदि क्रोध को जीतना है तो अपेक्षा बुद्धि का त्याग कर दो। सीधा सा फार्मूला। कोई अपेक्षा रखो ही मत। हो जाए सहज तो कर लो, हो जाए सहज तो करवा लो। जो कार्य अपेक्षा रख करके होता है उसमें नियम से संक्लेश होता है, बहुत कठिन है। सामने वाले का क्रोध तो दिख रहा है, लेकिन क्रोध की परिभाषा है क्या है? पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति अनुराग में कोई बाधक बनता है, उसके प्रति क्रोध आता है। लेकिन धर्म साधना में यदि कोई बाधक बनता है और उसकी प्रतिक्रिया होती है तो वो क्रोध की श्रेणी में नहीं आता। पिछले दिनों हमने आप सबको बताया कि अग्नि कहाँ, कषाय अग्नि, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, ये दोनों अग्नियां अशुभ है। लेकिन प्रत्याख्यान और संजलन कषाय की अग्नि, यदि वो ना हो तो आप भूखे मर जाएं और हम अंधकार में खो जाएं। लगता जरूर है कि क्रोध है, माता पिता का क्रोध, गुरु का क्रोध जीवन बनाने वाला है, जीवन को सुरक्षित करने वाला है। यदि ये क्रोध नहीं होता, ये कषाय नहीं होती, तो आप यहां नहीं बैठे होते। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ खाड़ खोट, और अंतर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। क्रोध में व्यक्ति को सच्चाई अच्छाई नहीं दिखती है, सब उल्टा दिखता है। सुना जाता है कि एक रामदास नाम के भगत जी थे और बढ़िया रामायण पढ़ते थे। वो रखा काका, पाटा देख रहे हो, वो रखे उधर। रामदास नाम के पंडित जी थे। हूबहू रामायण में जो घटित हुआ उसका सजीव चित्रण करते थे। हनुमान जी को पता लगी कि यार बढ़िया रामायण हो रही है,
चलो हम भी सुनने जाते। बैठ गए, रूप बदल करके श्रोता का, और बढ़िया रामायण शुरू जहां से पहुंचे, जहां से उन्होंने बताई। ऐसे सीता का अपहरण हो गया, ऐसे ही सुग्रीव का मिलन हो गया, हनुमान जी मिल गए, वो सब वर्णन। अब हनुमान जी के हाँ यार ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, जैसे कोई आपका अतीत बताए जो आपके साथ घटित हुआ है, तो आपको यार कितनी सच्ची बात बता रहे, बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसी घटित हुई है। पंडित जी रजाई ओढ़ लिया थी, रजाई ठंडी भी है बाहर, अरे कोट तो उधर उतार के आ जाता है प्लास्टिक का। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आजकल धर्म में क्या होगा। अब ठंडी शुरू हो जाएगी, जूता मोजा मफलर सब लग, सीटी बीटी कैमरे सब लग गए, लेकिन फिर भी आदमी अपनी मोटरसाइकिल साइकिल अंदर ही रख रहा है। दिमाग में ये है चोरी हो जाएगी, दिमाग से अभी चोरी निकली नहीं है, लगाने का क्या फायदा। जिन कारणों से चोरी होती है पहले उन कारणों को रोको। नाव में पानी आ रहा है और आप उसे खाली करते चले जा रहे हो तो पानी कभी खाली नहीं होगा। पानी खाली तो तभी होगा जब आप आने वाले पानी को रोक देंगे। क्या क्यों मोरी आवत जल आवत मोरी, जो मोरी में डांट लगावे जब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संबर क्यों नहीं मन लाता। डांट बहुत जरूरी है, डांटना जरूरी है। डांट लगाने का मतलब रोकना। शिष्य में डांट नहीं लगे तो शिष्य उशंकित हो जाएगा, और शिष्य में डांट नहीं लगे तो इत्र उड़ जाएगा। इत्र को सुरक्षित रखना है तो डांट की जरूरत है। और शिष्य को सुरक्षित रखना है तो डांट की जरूरत है। संतान को सुरक्षित रखना है तो डांट की जरूरत है। नीतिकार कहते हैं 5 वर्षाणी पाले, 5 वर्ष तक के बच्चे को पालन करना चाहिए, जो मांगे दो। 10 वर्षाणी ताड़े, फिर धीरे धीरे मना करना सीखो कि बेटा अब तुम छोटे नहीं रहे, अब तुम बड़े हो रहे हो, अब ये चीज आपको नहीं मिलेगी। अब तुम बच्चे थोड़े ही हो जो खिलौना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं। अब तुम्हारी पढ़ाई के दिन है, तुम अपनी पढ़ाई को खिलौना बना लो। जैसे मोबाइल में बच्चे मगन रहते हैं, आकर्षित होता है। 10 वर्ष तक उसे अच्छे बुरे का ज्ञान कराते रहो। 16 वर्षाणी मित्रवत समाचरे, जब आपका बच्चा और बच्ची 16 वर्ष का हो जाए, मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। कोई समस्या आए, समस्याओं के
पहले पॉजिटिव डालो। भैया ए गुड़िया, आज वहां से निमंत्रण आया है, अपन क्या गिफ्ट लेके जाएं उनको, उनसे पूछो, सलाह लो। उनको अनुभव होगा। मम्मी क्या दे सकते हैं, पापा जी अपन उनको क्या दे सकते हैं? आप ये बताओ, उन्होंने कभी आपको क्या दिया था? भैया ये दिया था, ये दिया। अभी रिटर्न गिफ्ट वाली बात आ गई। उन बच्चों के अंदर वो संस्कार आएगा, व्यवहार धर्म आएगा। क्योंकि माता पिता का उस परिवार से 40-50 साल का संबंध है। अपना तो गए, रिश्तेदारी में गए, खाया पिया, खेल खिलौना किया, लौट आए। व्यवहार धर्म को नहीं समझ। तो व्यवहार धर्म के संस्कार 16 वर्ष से उन्हें देते रहना चाहिए, तब उनके अंदर मैच्योरिटी आएगी, जिम्मेदारी आएगी, समझदारी आएगी। छोटे मोटे घर के हल्के काम उनको सौंपो। रविवार के दिन अपनी बेटी को, बेटा तुम्हें ये घर का काम सीखना है। बेटी को फुर्सत नहीं है, मम्मी होमवर्क बहुत है, सहेली की जाना है, किटी पार्टी में जाना है, आज बर्थडे पार्टी में जाना है। क्या अनुभव में आया? और जब कुछ सीखा नहीं, अगले घर गए, उसी बात की लड़ाई। तेरी माँ ने क्या सिखाया? इतनी सी बात कहते ही हमारे माँ बाप को गाली दी जा रही है। अरे भाई, आपके अनुकूल, पर्याय के अनुकूल व्यवहार धर्म तो सीख लो। और हर बच्चे को रविवार के दिन कुछ ना कुछ व्यापार की टिप्स बताओ, अनुभव बताओ। हमें एक यहाँ बहुत ही अच्छा व्यक्ति मिला, जिसको सब खराब मानते, मैं उसे बहुत अच्छा मानता हूं। मैं तो कबाड़ी आदमी हूं। कितनी अच्छी बात उसने कही। हर माँ बाप को चाहिए, भले अपन कुछ नहीं पढ़े, अनपढ़ है, पर बच्चा जब शाम को आया, उसे पूछो, बेटा आज क्या पढ़ के आए? मैडम ने क्या होमवर्क दिया? तुमने क्या लिखा कॉपी में, बताओ। कौन सा चैप्टर पढ़ा है, बताओ। बच्चे को आपका भय बढ़ जाएगा, बताना पड़ेगा कि आज मैडम ने होमवर्क दिया है। बेटा तुम्हारी राइटिंग कैसे है, इसको ऐसे सुधार। फुर्सत नहीं है। बच्चों ने कुछ कहा, ये लो पैसे, बस पैसे पकड़ा दिए, ये लो मोबाइल। वो पैसे का क्या कर रहा है, हम तो अपनी बताते। लेने जाते थे कभी कभार। आप उस जमाने में 10 पैसे 25 पैसे की कीमत बहुत थी। उतने ही बच गए तो उसकी खाने पीने और क्या शौक, चोरी कर लो और खा लो पी लो, जोड़ने का क्या सवाल है। आपने कितना ही बच्चों को पढ़ा लिखा करके ऑफिसर बना दिया, कि ध्यान रखना जिस दिन वो रिटायरमेंट हो जाते हैं ना, वो धोबी के कुत्ते की तरह हो जाते हैं, ना घर के रहते ना घाट के रहते। वो कुछ भी व्यापार चला ही नहीं सकते।
अनुभव नहीं। और इतनी हाई लेवल पर ऑफिसर बैठ करके रौब झाड़ा है तो छोटी मोटी नौकरी वैसे भी नहीं कर सकते, ना घर के रहे ना घाट के रहे। और व्यापार एक ऐसा अनुभव है कि आप कहीं भी जाकर के और कुछ भी व्यापार कर सकते हैं। मारवाड़ में जब 56 की साल में अकाल आया, विक्रम संवत 56, इतना भयंकर अकाल, सुना जाता है कि जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंच गए मारवाड़ी। कहां? आसाम, गुवाहाटी, वहां जाके बस गए। आज भी उनके घर बाहर से देखो, ऐसा लगता है जैसे झुग्गी झोपड़ी जैसे आलीशान। अब तो थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, लेकिन 50 साल पहले ठाट बाट से नहीं रह सकते। जब से उनके अंदर भी वही पढ़े लिखे हो गए, उनका साले इन्होंने सब लूट लाट के खा लिया, फरोती मांगना शुरू कर दी, नरों को मार दिया। व्यापार की बुद्धि परिवार को फाल लगा दी। गुरु कुमार शिष्य कुमार बातें चल रही थी। माता पिता और गुरु हित चाहते। तत्काल तो बुरा लगता है, लेकिन भविष्य सुरक्षित रहता है। आज यही हो रहा है। बच्चे ने मोबाइल मांगा, माता पिता ने मना कर दी और अपनी साइड हो गए, स्वासाइड। थोड़े से नंबर कम आए, स्वासाइड। थोड़े से व्यापार में घाटा हुआ, स्वासाइड। क्या है? जीवन की सहिष्णुता कहां मर गई? अब स्वयं को झांकना होगा। जो नीति के वचन बचपन में पिलाए जाते थे, उठाए जाते, वो सब समाप्त हो। पुनः संस्कारों का सिंहनाद करना होगा। संस्कारों के बीज वपित करना होंगे, नहीं तो तीसरी पीढ़ी आप अपनी देख नहीं पाओगे। जब परिवार ही नहीं बचेगा तो क्या बचेगा आपके पास? आजकल जितने भी धर्म गुरु प्राय करके जो अच्छे बोलने वाले साधु संत पंडित विद्वान एक ही बात कह रहे, भैया अपना परिवार सुरक्षित करो। यदि परिवार सुरक्षित है तो आपका धर्म सुरक्षित, रोटी और बेटी सुरक्षित कर लो, धर्म अपने आप सुरक्षित हो जाए। ये चार दीवारी सुरक्षा करने से सुरक्षा नहीं। बात चल रही थी रामदास की, बात चल रही थी हनुमान जी की। इतना हूबहू वर्णन रामदास जी कर रहे हैं। हनुमान जी बड़े प्रसन्न, वाह यही हमने अपनी आंखों से देखा कैसे ये सब हुआ।
जब अशोक वाटिका का वर्णन आया तो रामदास जी कह रहे थे जहां सीता मैया अशोक वाटिका में वहां पर बड़े सुंदर सुंदर बिल्कुल सफेद रंग के फूल खिले हुए थे। अब हनुमान जी बन गए, पानी आ गया वहां तक। देखो कपड़ा पड़ा है, क्या पड़ा उधर उधर उधर, हाँ ये उठा ला बोरा। हाँ थोड़ा इधर को खींच दो और ऊपर को ले आओ। हाँ ऐसे ही समेटते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझदार लड़का है, वाह वाह। क्या बात है सुधीर बाबू, आप उस पर बैठना चाहते हैं क्या? हनुमान जी खड़े हो गए कि देखो आप झूठ मत बोलो, वहां पर लाल रंग के फूल थे, आप झूठ बोल रहे सभी। अब रामदास जी के भैया तू मेरी कथा में बीच में क्यों बोल रहा है? नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे। रामदास जी ने कहा भैया एक काम करो, चलो अपन सीता मैया से पूछते हैं। रामदास जी ने कहा भैया पहले तो पहले बताओ तुम पूछने वाले हो कौन, जो तुम्हें लाल फूल दिख रहे। सो हनुमान जी ने अपना रूप दिखा दिया कि हम यहाँ हैं हनुमान, हमने तुम्हारी कथा की बहुत तारीफ सुनी तो आ गए। तो अबे तक तो बिल्कुल सही बोल रहे थे, यहां तुमने झूठ बोला। तो रामदास जी कहने लगे भैया चलो मैया के पास उनसे पूछो। उनके पास गए, हनुमान पूछा मैया ये बताओ सच बताओ अशोक वाटिका में किस रंग के फूल थे? सीता मैया कहने लगी सफेद सफेद थे। और हनुमान जी को फिर गुस्सा है, भैया जी आप कैसे झूठ बोल रहे, ये तुम्हारी भगत है इसलिए तुम उसकी पक्ष ले रहे, हमने तो लाल फूले देखे वहां। सीता मैया कहने लगी भैया फूल तो सफेद थे और उस समय तुम्हारी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था, तुम्हारी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था इसलिए सब फूल लाल दिख रहे थे। तो जब व्यक्ति के अंदर कसाएं भरी हो तो वस्तु स्वरूप बहुत दूर हो जाता है। बहुत कठिन है धर्म को समझना। बंधुओं ज्ञानी का क्रोध सधा हुआ होता है, ज्ञानी में भी क्रोध होता है, होना भी चाहिए, नहीं तो वो सीधा साधा समझ करके अज्ञानी लोग गुटक जाते हैं। मूर्खों को पहचान नहीं होती है ज्ञानी की। उनको अपनी मूर्खता की पहचान होती है। जो ज्ञान की कद्र करते हैं वो ज्ञानी की कद्र करते हैं।
जब उन्हें ज्ञान की ही कदर नहीं तो ज्ञानी की कहां से करें। ज्ञानी का क्रोध सुरक्षात्मक होता है, अपनी रक्षा करता है, दूसरों की रक्षा कर देता है। उत्तम क्षमा के बाद मार दौड़ता है। मान में मरना मत सीखो और मैं का विसर्जन करो। मान में मरना मत सीखो और मैं का विसर्जन करो। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं की जगह हमने प्रयोग करो। हम और मैं में अंतर है। हम में अहम का विसर्जन है, हम में कार्य की विज्ञप्ति है, जानकारी है। हमने ऐसा किया, हम ऐसा कर रहे हैं, ये विज्ञप्ति है, जानकारी है। और मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, ये सब अहंकार का प्रदर्शन है, मान का प्रदर्शन है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकड़ी, जामे दो न समाए। माया छोड़ना है तो सहज हो जाओ। बच्चों जैसी सहजता जीवन में आ जाए। एक बच्चा घरौंदा बनाने लगा, एक बच्चा घरौंदा बनाने लगा, मुझे अपना बचपन याद आने लगा। अब कोई बच्चे घरौंदे बनाते दिखते ही नहीं है, मोबाइल चलाते दिखते हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले छुट्टी के दिन आसपास के बगीचे में या कोई मकान बन रहा हो, रीति का ढेर लगा हो, बच्चे उस पर जाते थे, खेलते थे। हाथ लगा के, पैर लगा के, रीति को दबा के घरौंदे बनाते। जब समय हो जाता था तो जानते अब जाना है। कोई भी बच्चा अपना घरौंदा अपने हाथ से नहीं मिटाता। बस देखता था कि वो कहाँ देख रहा, उसका घरौंदा फोड़ना। और एक दूसरे के घरौंदे को बना करके मिटाने के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी और मिटाते मिटाते हाथापाई तक होती थी, मार पिटाई होती थी। और कहते कल से नहीं खेलेंगे तेरे साथ, कल से तेरे साथ नहीं खेलेंगे। घर में भी शिकायत हुई तो मम्मी ने भी मारा,
तो तू जानता है कि वो लड़ता है, गाली देता, खेता क्यों उसके साथ, एक और लगता था। लेकिन वो दूसरे दिन वो पिटाई, वो लड़ाई सब भूल जाते थे, फिर उसी घरौंदे को बनाना शुरू कर देते। शायद हमारा मन भी इतना सरल हो जाए तो समस्याएं बिल्कुल सुलझ जाए। जितनी जितनी मायाचारी की गांठें बनती चली जा रही, उतनी उतनी समस्याएं बढ़ती चली जा रही। कोई मुश्किल नहीं है मुश्किलों का हल निकलना, मुश्किल तो ये है हम उसे मुश्किल समझते। लोभ थोड़ा उल्टा कर भाग को आगे और लाभ को पीछे करो, क्या बन जाएगा? लोभ का उल्टा क्या? भलो। लाभ का उल्टा लोभ भलो। भला और लाभ। लोभ को छोड़ोगे तो भला होगा, भलो। बहु धन भला हो, बहु धन बुरा हो, भला कहिए। बहु धन बुरा हो, भला कहिए। तो बुरे को भला बनाना है तो लोभ को छोड़ना होगा। बंधुओं, ये जीवन की सच्चाइयां सत्य जीवन का कसाएं छूटेंगी तो सत्य प्रकट होगा। सत्य को डिगाने के लिए विषय और कषाय की आंधी आती है, तो सत्य को सुरक्षित करने के लिए संयम का कांच उसे सुरक्षित रखता है। और उस संयम के कांच में तप का प्रकाश होता है। और त्याग, बुराइयों का त्याग तो हम लोग जानते नहीं है। अच्छाइयों का भी त्याग होता है। इस धर्म में उत्तम त्याग में अच्छाइयों के त्याग को त्याग कहा है। क्या आज दूध नहीं पिएंगे? दूध तो बहुत अच्छा होता है। घी नहीं खाएंगे? घी तो अच्छा होता है। अभी तो हमारी बुराइयां ही नहीं छूट रही। बुराइयों को छोड़ा जाता है, अच्छाइयों को त्याग किया जाता है। जिस त्याग से दूसरों का भला हो, वही तो त्याग है। हमारे 2 वर्ष आयु आगरे में हुए शिविर, एक संपन्न परिवार, पढ़े लिखे बच्चे ऊंचे, उनके घर आहार लेने गए। हमने कहा आलू का त्याग करो, त्याग कराते, आप करेले का त्याग कराओ।
आप तोड़ू का त्याग कराओ। सोचिए आप, जिससे दूसरे को लाभ हो वो त्याग है, दूसरे की हानि हो वो त्याग नहीं है। और त्यागने के बाद जो बचता है, जो अनुभूति होती है, वो आकिंचन्यता। फाइनल टच आकिंचन्यता, और बिल्कुल पूरा। अब कुछ करना बाकी नहीं है। अब किसी संसार की उत्पत्ति नहीं है। संसार की उत्पत्ति पर विराम लगना ही ब्रह्मचर्य है। ये 10 धर्म अपने जीवन में कैसे अवतरित हों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म की भावना करो। मैं तो बार बार यही भावना हमेशा करता हूं कि अब मुझे संसार से कुछ चाहिए ही नहीं है। बस एक ही कामना है कि जब भी मनुष्य जीवन, अभी तो जो पर्याय मिलेगी मिलेगी, डायरेक्ट तो अभी हम हो सकता है कोई परिणमन हो जाए, लेकिन जब भी जीवन मिले, इस बार 21 साल में बाबा जी बन पाए, अगली बार 8 वर्ष की उम्र में ही बाबा जी बनना। कुछ नहीं चाहिए, संसार है ही नहीं कुछ। ये विषय कसाई की वस्तु देख करके, विषय कसाई की वस्तु को इकट्ठी करके हम अपने आप को बड़ा आदमी बना रहे। जिसको छोड़ना है उसको क्यों छोड़ना है। रही बात जीवन चलने की, प्रकृति ने बहुत इंतजाम किया है। मेरे जीने में क्या कमी है, मेरे सीने में सांस आती है, उसी सीने में दिल धड़कता है, उसकी आवाज आती है। और कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, मौत तो मुझे अपने पास बुलाती है। जीवन में गीता का एक श्लोक याद रखना, तुम जीवन में कभी परास्त नहीं हो सकते, गारंटी है। अर्जुन ने कहा, अर्जुन से प्रतिज्ञा द्वे न दैन्यम न पलायनम, ना तो मैं दीनता स्वीकार करूंगा ना पलायन स्वीकार करूंगा। आयु रक्षति मर्माणी, जब तक मेरी आयु है मुझे कोई मार नहीं सकता। और जीवन अन्यम प्रक्षति, जब तक जीवन है भोजन मिलता ही रहेगा। डर किस बात का, डर किस बात का। और मौत आनी है तो मौत तो बहाना ढूंढती है। श्वास आती है चली जाती है, तबीयत बिगड़ जाती है। श्वास आती है चली जाती है, तबीयत बिगड़ जाती है। और हमको तो आदत पड़ी है मरने की, और हमको तो आदत पड़ी है मरने की। मौत बदनाम हुई जाती है। अरे मौत से क्यों इतनी दहशत, जान क्यों इतनी आजाद। अरे मौत आने के लिए और जान जाने के लिए। बचपन में जो छोटे छोटे लोकगीत के भजन सुन, मोरो तन जाए तो जाए, मोरो जैन धर्म नहीं जाए। मोरो तन जाए तो जाए, मोरो जैन धर्म नहीं जाए। यही बात तो समंत वज्राचार्य ने लिखी है।
उपसर्गे दुर्भिक्षे जल सृजायाम चिन्ह प्रतीकादि धर्माय तनु विमोचन। लोग विषय कसायों के पीछे तन का मोचन करते। अरे तू धर्म के लिए इस शरीर का मोचन कर दे, अमर हो जाएगा अमर। विषय कसाई की पूर्ति के लिए तो मरने को तैयार रहता है, तो एक बार धर्म के प्रति समर्पित हो, मरने को तैयार हो जा। सीता ने क्या संदेश भेजा जब रामचंद्र जी ने सीता को कितान वध के हाथ जंगल में छोड़ दिया। एक तुमने लोकाबाद के भय से मुझे जंगल में छुड़वा दिया, कोई बात नहीं। मिथ्या दृष्टि है और धर्म की आलोचना करें तो ऐसे प्यारे धर्म को मत छोड़ देना। ये रामचंद्र जी से कह देना। बंधु अच्छे काम कोई बाधक बनता है तो फिर ये मत सोचना अपनी ख्याति लाभ पूजा के लिए और धर्म को आप छोड़ दें। बदनाम होकर के भी धर्म को सुरक्षित रखना। भक्ति वही होती है वो बदनामी अपने सिर पर मोल लेता है। अरे कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। जब बुरा काम करने जाते हैं तब कोई नहीं सोचता क्या करेगा कोई, तब तो कहते ही कुत्ते हैं 2 दिन भौंकेंगे अपने आप चुप हो जाएंगे। अच्छे काम करने से हम क्यों डरते हैं, बुरे लोगों से हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारी अच्छाई में कोई ना कोई कमी है। यदि दीपक भी अंधेरे का मुकाबला करने डर लगे, दीपक का कोई मूल्य नहीं। समय आ रहा है, समय आ रहा है। धीर धर्म मित्र नारी आपतकाल प्रकृति। धैर्यता धर्म मित्र नारी की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। बनी बनी पर हजारों निशार होते हैं और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। बंधु, ये 10 धर्मों की जो व्याख्या आप लोगों ने सुनी समझी, आप उसका परीक्षण एक ना एक दिन होगा। मिलिट्री में भर्ती हो गए तो किसी भी ना किसी दिन युद्ध का बिगुल बज गया। आपकी सोल्जर होने का प्रमाण आप कितने धैर्यता से गंभीरता से आपने ट्रेनिंग ली है, आप अपने देश के प्रति कितने समर्पित हो वो परीक्षा सीमा पर होती है। और आप धर्म के प्रति कितने समर्पित हो वो समय आने पर आपकी परीक्षा होगी। अरे महाराज आप चिंता मत करो, हम ऐसा कर देंगे वैसा, हम उससे नहीं डरते, मुझसे नहीं डरते ढूंढे। और जब मौका आता तो कह रहे महाराज हमारी घरवाली की तबीयत खराब हो गई थी। घरवाली की नहीं हुई, कोई रिश्तेदार का, महाराज बहुत जरूरी काम हो गया था, हम तो बचने के उपाय आदमी ढूंढ लेता है, बहाने ढूंढ लेता है। लेकिन अवसर आएगा तब पता लगेगा कि क्या होना है और क्या हो रहा है। चलो 10 धर्मों की उत्तम क्षमादि 10 धर्मों की